एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात की 2 सीटों के अलावा केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। गुजरात की विसावदर कदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं पंजाब की बात करें तो लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव आज होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट और केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी है। ये उपचुनाव विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी, गुजरात में बीजेपी, केरल में एलडीएफ की साख दांव पर लगी है इन उपचुनाव में। तो वहीं प्रत्येक सीट की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि साख की लड़ाई कहीं ना कहीं ये मानी जा रही है। तो देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में गुजरात की 2 सीटों के अलावा केरल, पंजाब की एक सीट, पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उपचुनावों की बात करें तो जब भी उपचुनाव होते हैं तो वो मौजूदा सरकार के लिए साख का सवाल होता है। साथ ही साथ जितने भी दल है उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं। उनकी स्थिति पता चलती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर राज्य में उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, उनकी पार्टी की कितनी पहुंच है। और ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो प्रत्येक पार्टी के लिए उनकी साख का सवाल होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन उपचुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। केरल की नीलांबूर सीट की बात करें तो नीलांबूर सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एलडीएफ की साख यहां पर दांव पर लगी है। एलडीएफ की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से उपचुनाव में जीत हासिल की जाए। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। 7 बजे से जो है वोटिंग स्टार्ट हुई, लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने पहला वोट डाला है, आज चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ पे कालीगंज में, क्या कहना है इसलिए आपने वोट, और वोट कितना डालना कितना जरूरी है ये হ্যাঁ, জরুরি তো আছে, সবাইকে দিতে হবে। এবার যার প্রার্থীকে পছন্দ তাকে দেবে, এটাই। अपना मतदान का अधिकार करना जरूरी है। হ্যাঁ স্যার, প্লিজ আমার হ্যাঁ ডেভেলপ তো করা উচিতই। রাস্তার অবস্থা খারাপ, এগুলো ঠিক করার জন্য আমরা ভোট দিচ্ছি। क्या नाम है, कितना ये का आप पहली बार दे रहे हैं? হ্যাঁ, पहली बार। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम। হ্যাঁ, क्या नाम है? কাকলি দাস। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। कालीगंज सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखना ये होगा कि कौन सा दल बाजी मारता नजर आता है। देश का 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटें जिन पर आज उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में प्रत्येक पार्टी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करने में जुटी है। और साथ ही साथ क्योंकि जब भी साल के मध्य में या सरकार, जो केंद्र में सरकार होती है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा साख का प्रश्न हो जाता है कि आखिर उपचुनाव में जीत किसकी होगी। तो पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट, केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट मानी जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में वोटिंग जो है 7 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिसर्स तो पहुंच चुके हैं, पुलिस भी पहुंच चुकी है, तैयारियां इनकी अभी चल रही हैं। पर जो सबसे देखने वाली बात लगी कि इन्होंने 5:30 बजे मॉक पोलिंग करके मशीन सील कर दी 2-3 जो काउंटर बूथ के थे वहां पे। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं ये आज। तो आपने बात नहीं की कि ऐसे? नहीं, मैंने आरओ साहब से बात की, वो कहते भी 5:30 का ही टाइम था, तो अगर कोई आया या नहीं आया, एक बंदा भी आया तो हमने तो अपनी मॉक पोलिंग कर ली, तो कोई बात नहीं। तो आपको टाइम नहीं बताया गया था मॉक पोलिंग का? कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे 1.5 घंटे पहले ही मॉक पोलिंग हो जाए। हमेशा आधा पौना घंटा पहले मशीन्स चेक होती हैं, सबके पोलिंग एजेंट्स आ जाते हैं जब, और इन्होंने अब की बार ये नया सिस्टम ही निकाला है। तो मैम आपका क्या रिएक्शन था? आपने जो बात की तो क्या? कोई रिएक्शन नहीं है, हमें लोगों पे फेथ है, ये कुछ भी कर जाएं, लोग वोट डालने आएंगे। पीछे मंशा क्या लग रही है?
जो कल से इनकी चल रही है, लोगों को धमकाना, जाली वोटिंग, कुछ भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है सब कुछ गलत भी हो। तो तैयारी पूरी है मैम चुनाव की? हाँ, तैयारी पूरी है, देखते हैं। तैयारी तो अब 7 बजे